श्री सरस्वती मैया की जय, श्री अर्यमा महाराज की जय। श्राद्ध और शास्त्रार्थ। आज हम श्राद्ध और शास्त्रार्थ पर चर्चा करेंगे। वर्तमान में फेसबुक और व्हाट्सएप ये दो ऐसे जो हैं आपके स्तंभ कह सकते हैं या सूचना प्रसारण के साधन कह सकते हैं, और तीसरा है अखबार। तीनों ही मीडिया में आते हैं ये, और चौथे में फिर टीवी पर बैठ के बताने वाले। एक व्यक्ति ने कुछ भी ऊटपटांग पोस्ट बनाई और डाल दी तो कॉपी पेस्ट में सब तरफ पहुंच जाती है। फिर उस पर सभी भीड़ जाते हैं शास्त्रार्थ करने के लिए। नहीं ये सत्य है, नहीं ये सत्य है, नहीं ये सत्य है। बाकी ज्यादातर लोग गुमराह करने वाले हैं, तो हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। शास्त्र कहता है षोडश श्राद्ध। अभी चक्कर पड़ रहा है कि पूर्णिमा का श्राद्ध नहीं होता है, पूर्णिमा में मरे हुए का श्राद्ध अमावस्या को होता है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारिणी, विश्व दिनमान सारिणी, विश्वोपकानयनम, भविष्य फलमार्तंड आदि पुस्तकों का लेखक निमच से। देखिए, पहला प्रकरण आया कि भाई श्राद्ध एकम से लगाकर अमावस्या तक ही होते हैं, तो दिन 15 हुए। फिर हम कहते हैं षोडश श्राद्ध, तो षोडश श्राद्ध मतलब 16 श्राद्ध, तो 16 श्राद्ध कहाँ हुए? ठीक है, तो 16 श्राद्ध गिनती में 3 विधि है। एक तो पूर्णिमा से लगाकर अमावस्या तक 16 दिन हो गए। दूसरा है कि कभी तिथि वृद्धि हो जाए तो 15 की बजाय 16 दिन हो जाते हैं, तो 16 श्राद्ध। तीसरा नियम यह कहता है कि एकम से अमावस्या तक और आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का भी श्राद्ध होता है। नाना नानी का, मातामही का श्राद्ध होता है। तो इस प्रकार ये 16 श्राद्ध। तो 16 श्राद्ध के संबंध में भी 3 विधान हैं, अर्थात पूर्णिमा से अमावस्या, एकम से अमावस्या परंतु उसमें एक तिथि की वृद्धि, और एकम से अमावस्या और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। क्योंकि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा भी अमावस्या के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि उस दिन चंद्रमा क्षीण होता है, इसलिए इन दिनों को श्राद्ध में माना गया है। अब देखें कि पूर्णिमा को प्रोष्ठपदी श्राद्ध होता है। प्रोष्ठपदी श्राद्ध पार्वण विधि से किया जाता है। पार्वण विधि का अर्थ है कि वो अपराह्न व्यापिनी तिथि हो। अपराह्न व्यापिनी अर्थात दिनमान सूर्यास्त में से सूर्योदय घटाएं, उसके 5 भाग करें, उसमें से चौथे भाग में रहने वाली तिथि आपकी कहलाती है अपराह्न व्यापिनी तिथि। और जिस दिन वो तिथि उस समय अधिक हो, उस दिन उस तिथि का श्राद्ध किया जाता है। तो प्रोष्ठपदी श्राद्ध पिता वाली पीढ़ी का, जैसे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी और इन सब की पत्नियां, ये प्रोष्ठपदी श्राद्ध होता है पूर्णिमा का। और कुछ इसको पूर्णिमा का श्राद्ध भी कहते हैं। ये 96 श्राद्धों में आता है। तो अब 16 श्राद्ध की गिनती मैंने बता दी आपको। और यदि आप कहते हैं कि पूर्णिमा का श्राद्ध नहीं होता है, मान लेते हैं पूर्णिमा का नहीं होता है, तो फिर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का श्राद्ध कैसे होगा? और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का श्राद्ध भी नहीं, इधर पूर्णिमा का श्राद्ध भी नहीं, तो 16 श्राद्ध कैसे हो गए?
16 श्राद्ध तो कभी कभी वो कृष्ण पक्ष, आश्विन कृष्ण पक्ष में तिथि की वृद्धि हो जाती है तो भी 2 दिन श्राद्ध नहीं होते हैं। क्योंकि मान लो पंचमी की वृद्धि हुई तो पंचमी का श्राद्ध 1 दिन होगा और दूसरे दिन पंचमी का श्राद्ध नहीं होगा, तो श्राद्ध की तिथि की वृद्धि हो गई परंतु श्राद्ध तो 15 दिन ही होंगे। अब अगला बिंदु आता है कि पूर्णिमा का श्राद्ध यदि पूर्णिमा को करते हैं तो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मरे हुए का श्राद्ध शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल बात सत्य है। अगर पूर्णिमा को श्राद्ध करते हैं तो चतुर्दशी को भी श्राद्ध करना चाहिए। तो अब ये जो शास्त्रार्थ करने वाले हैं या जो तर्क करने वाले हैं या कुतर्क करने वाले हैं वो इस बात का जवाब दें कि पूर्णिमा को हम विवाह करते हैं, पूर्णा तिथि है, पूर्णिमा को हम शुभ मुहूर्त करते हैं, आप सबको ज्ञात है ये, परंतु अमावस्या को क्यों नहीं करते हैं? जब पूर्णिमा का श्राद्ध अमावस्या को होगा तो जो पूर्णिमा में कृत्य होते हैं वे अमावस्या को होना चाहिए आपके तर्क के अनुसार। कि साहब पूर्णिमा का श्राद्ध अमावस्या में होगा, नहीं तो चतुर्दशी में कर रहे हो, पूर्णिमा का श्राद्ध कर रहे हो तो शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी में मरे हुए का श्राद्ध शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को करो। तो ऐसा नहीं होता है। पूर्णिमा का ही श्राद्ध पूर्णिमा को होता है, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का श्राद्ध शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी में नहीं होता है, भाद्र शुक्ल चतुर्दशी में ऐसा नहीं होता है। तो श्राद्ध के संबंध में ये जानकारी दी मैंने। दूसरा, श्राद्ध के संबंध में कई बातें हैं। जैसे आप भाद्रपद की पूर्णिमा से लगाकर अमावस्या तक श्राद्ध करें, 16 श्राद्ध। फिर शास्त्र ये कहता है कि आप समय नहीं हो तो पंचमी से अमावस्या तक भी श्राद्ध कर सकते हैं, और भी क्लिष्टता आती हो तो अष्टमी से लगाकर अमावस्या तक भी श्राद्ध कर सकते हैं। तो ऐसे और भी मत हैं, द्वादशी से अमावस्या तक भी कर सकते हैं। ऐसे ही आता है कि चतुर्दशी में मरे हुए का सामान्य मृत्यु हुई जिसकी, उसका चतुर्दशी में श्राद्ध न करके ने द्वादशी को श्राद्ध करना चाहिए। वास्तव में इसका विधान प्राप्त होता है। तो चतुर्दशी में जिसकी सामान्य मृत्यु हुई है उसका श्राद्ध चतुर्दशी में नहीं होकर द्वादशी में होता है। ऐसे ही चतुर्दशी में श्राद्ध उन्हीं लोगों का होगा जो किसी भी तिथि में मृत हुए हों घटना से, फांसी लगाकर, युद्ध में, लड़ाई में, या कोई घटना घट के अगर मृत्यु हुई हो अधोगति वाले, तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी को किया जाता है। तो शायद आप इस बात को समझ चुके होंगे कि जो आप कह रहे हैं कि वो पूर्णिमा का श्राद्ध पूर्णिमा में नहीं किया जाता है, ये एक प्रोष्ठपदी श्राद्ध है। प्रोष्ठपदी श्राद्ध के साथ ही इसमें पूर्णिमा में मृत हुए का श्राद्ध कर लिया जाता है, क्योंकि पूर्णिमा की तुलना अमावस्या से नहीं की जा सकती है। पूर्णिमा भी पूर्णा तिथि है, अमावस्या भी पूर्णा तिथि है, परंतु पूर्णिमा में सब शुभ कार्य होते हैं, अमावस्या में कोई शुभ कार्य नहीं होता है। पूर्णिमा में सभी मुहूर्त होते हैं लगभग, पर अमावस्या में कोई मुहूर्त नहीं होता है। पूर्णिमा में अच्छे कार्य किए जा सकते हैं, अमावस्या में समस्त कार्य वर्जित किए गए हैं। तो आप पूर्णिमा की तुलना अमावस्या के साथ कभी ना करें। अर्थात आप ये समझ चुके होंगे कि पूर्णिमा का श्राद्ध पूर्णिमा को किया जा सकता है। उस दिन प्रोष्ठपदी श्राद्ध भी हैं और पूर्णिमा का श्राद्ध भी हैं, परंतु आपको ये लगता है कि पूर्णिमा का श्राद्ध अमावस्या को किया जाए तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शास्त्र दोनों बातें कहता है कि पूर्णिमा का श्राद्ध पूर्णिमा को करें, और शास्त्र का मत ये भी है कि पूर्णिमा का श्राद्ध अमावस्या को करें। सर्वपित्र अमावस्या का अर्थ ये है कि प्रतिपदा से लगाकर चतुर्दशी में मृत व्यक्तियों के अलावा जो भी बच जाते हैं वो सभी पितरों का श्राद्ध जो है फिर अमावस्या को कर लिया जाता है।
तो पूर्णिमा का श्राद्ध पूर्णिमा में भी कर सकते हैं और पूर्णिमा का श्राद्ध अमावस्या को भी कर सकते हैं, परंतु सामान्यतया पूर्णिमा का श्राद्ध पूर्णिमा में करने का विधान प्राप्त होता है। और राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तो लगभग पूर्णिमा का श्राद्ध पूर्णिमा को ही किया जाता है। तो कुल मिलाकर पूर्णिमा का श्राद्ध पूर्णिमा में किया जा सकता है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार आज ये श्राद्ध से संबंधित प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री अर्यमा महाराज की जय।